कोई तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। सारे रिश्तेदार, सारे जान पहचान वालों को फोन किया, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। सब यही कहते हैं देखेंगे, कोशिश करेंगे, फोन करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। या अल्लाह, अब क्या होगा? फिक्र मत करो राहत माँ, इस मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा हमें। और आप तो पिछले 15 सालों से इस घर में रह रही हो ना, तो मकान मालिक आपको बेघर कर ही नहीं सकता है। तुम सही कह रही हो गंगा, ये हमारा घर है, कोई हमें इस घर से कैसे निकाल सकता है? पिछले 15 सालों से राहत माँ इस घर में रह रही है, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, और हमारे सामान को भी नहीं छुओगे तुम लोग। जाके बोल दो अपने पाठक से, ये घर उसका है लेकिन ये फुटपाथ उसका नहीं है, समझे? जाओ तुम लोग यहाँ से। क्या कर लेगी तू? हम लोगों को रोकेगी? हाँ रोकेंगे हम, देखते हैं तुम लोग क्या कर लेते हो। दीदी, ये दवाई किसके लिए? कौन बीमार है? अरे नहीं, कोई बीमार नहीं है। डॉक्टर ने सुप्रिया को मल्टीविटामिन देने के लिए कहा है ना, वही है। ओह, मैं तो घबरा ही गई। अच्छा प्रभा, किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, तुम सुप्रिया को ये दवाई दे आओगी? हाँ दीदी, क्यों नहीं। और ये दवाई ना पानी के बजाय अगर दूध के साथ ले तो बहुत अच्छा होगा। जब प्रिंस होने वाला था ना, तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला था, तो मैं क्या दूध के साथ ये दवाई दे दूं? हाँ तो अच्छी बात है, दूध तो सेहत के लिए और अच्छा होता है, तुम दूध के साथ ले जाओ। आज जहर की पहली खुराक मिली है तुम्हें सुप्रिया, कुछ और दिन तक लेती रहो, फिर तुम्हारा आने वाला बच्चा हमेशा के लिए सो जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। ओहो, तो आप इनकी वकील हैं? अरे तो फिर ये लेटर काहे लिखा? ये तो उसी का काम है ना, जो कानून की जानकारी रखता हो। जी हम लॉ स्टूडेंट रह चुके हैं, कानून की जानकारी है हमें। देखिए मैडम, हमें मत सिखाइए। लॉ की 4 किताबें पढ़ने से कोई वकील नहीं बन जाता। अरे अनुभव भी तो कोई चीज होती है, और वो आपके पास है नहीं। तभी तो ये जो है आपने गलत सलत लेटर लिख के ले आए आप हमारे पास। और ना तो किसी फॉर्मेट को फॉलो किया आपने, और ना ही किसी दफा का क्या बोलते हो उसको, देख वो भी फॉलो नहीं किया। अरे ये तो किसी काम का ही लेटर नहीं है। गंगा, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। लॉयर्स के साथ रहकर कोई लॉयर नहीं बन जाता मिस गंगा शुक्ला। स्पेशलाइजेशन, डिग्री नाम की भी कोई चीज होती है। देख लिया ना, वैसे एक बार फिर ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में शर्मिंदा होना पड़ा। अगर वाकई में घर वापस चाहिए तो किसी एक्सपीरियंस लॉयर को हायर करो, कोई ऐसा जो इस काम के लिए क्वालिफाइड हो। बेसहारा ठुकराई हुई औरतों के बस का नहीं है ये। और मैंने कहा था ना कि अगर उस नोटिस को नकली साबित करना है तो जाके कर पाई? नहीं कर पाई ना, इसीलिए कह रहा हूं उस घर को भूल जाए। मिस्टर पाठक, अपनी किराएदार राहत जी को घर से नहीं निकाल सकते। 135th अमेंडमेंट ऑफ द टेनेंसी एक्ट के तहत अगर कोई किराएदार एक घर में 7 सालों से ज्यादा से रह रहा है तो उसे वो घर खाली करवाने के लिए कम से कम 1 महीने का लीगल नोटिस दिया जाता है। और मिस्टर पाठक, जिस लीगल नोटिस की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से इलीगल है, जाली है। कानून के हिसाब से जिस दिन ये लीगल नोटिस दिया जाता है उस पे किराएदार के सिग्नेचर लिए जाते हैं। अगर किराएदार के नहीं तो उसकी तरफ से जो भी ये लीगल नोटिस रिसीव करता है उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं। और दूसरी बात, ऐसे लीगल नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भिजवाया जाता है। हमने अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस जाकर पता किया। और मिस्टर पाठक, जिस तारीख पे नोटिस डिलीवर होने की बात कर रहे हैं तो उस दिन डिलीवर हुए सभी रजिस्टर लेटर की लिस्ट है ये। अब देखिए, आप देख सकते हैं राहत जी के नाम पर उस एड्रेस पर उस दिन कोई भी रजिस्टर्ड लेटर नहीं आया। ये सारी डिटेल्स राहत जी को उस घर की चाबी दिलवाने के लिए काफी है। Am I right, sir? पेपर तो बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। पाठक जी, राहत जी को घर की चाबी दे दीजिए।
त्रिपाठी जी, हाँ हाँ बस निकल रहे हैं। जी हाँ, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ओके। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। अगर वो लड़कियां सही हैं, तो उनकी फैमिलीज ने उन्हें क्यों छोड़ा? कोई तो रीजन होगा ना। उन जैसी, तेरे जैसी लड़कियों को आसरा देने वाली वो राहत माँ ना जाने कैसी हो। कुछ ऐसा ही कहा था ना तुमने। लेकिन देखो सागर, उन्हीं गिरी हुई बेसहारा लड़कियों ने तुम्हें हरा दिया। अभी तुम लॉयर बने भी नहीं। जरा सोचो, जब हमें हमारी डिग्री मिलेगी और हम एक वकील की हैसियत से तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तब क्या होगा? ठीक है बेटा, अब मैं भी चलती हूँ। अरे बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मैं चाय पीने फिर कभी आ जाऊंगी। आप अपना सामान संभालिए। ठीक है बेटा। थैंक यू। राहत माँ, इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे होगा? तुम लोगों को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं संभालूंगी। अब चलो, अपना अपना सामान अपने कमरे में रखो। या अल्लाह, सारा सामान फिर से सेट करना होगा और ये कोई आसान काम नहीं। चलो चलो। तुम्हारे इस रूप को देखकर तो वो तुमसे और नफरत करने लगेगी सागर। ये नहीं सोचा तुमने? नहीं भैया, उसकी परवाह नहीं है मुझे। गंगा ने अपनी स्टडीज कंप्लीट करने का फैसला ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने सही कहा था, नफरत प्यार का हिस्सा होता है। तो आज मेरे इस कदम पर गंगा ने जिस तरह रिएक्ट किया, उससे यह बात तो साफ हो गई है कि गंगा मुझसे बहुत नफरत करती है। तकलीफ तो बहुत ही मुझे, गंगा की इतनी कड़वी बातें सुनकर, लेकिन उसी कड़वाहट ने उसे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। मैं ही चाहता था। इतना चाहते हो उसे? प्यार तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो आज तुम कर गुजरा है वो हर किसी के बस की बात नहीं। आज तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ था सागर। वैसे कोई गुंजाइश है तुम्हारे और गंगा के फिर से? नहीं रुद्र भैया, इस बार हम दोनों ही बहुत आगे निकल गए हैं। अब नहीं। प्रेमा, आज से 2 नहीं 3 टिफिन तैयार करने होंगे। गंगा आज से कॉलेज जा रही है ना? अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सब पैक कर दिया ना? ये देखो तेल निकल रहा है ऐसे। पूछो। आ गई तुम तीनों? शीमा, 1 मिनट। जानती हूँ तुम लोगों में किसी भी नई शुरुआत के पहले दही चीनी खिलाई जाती है ना? हाय गंगा। हेलो, कैसे हो तुम लोग? हम सब ठीक है। बढ़िया। तू कैसी है? हम भी ठीक है। वैसे हम सबने भी तुमको बहुत मिस किया। हमने भी तुम लोग को बहुत मिस किया। पर तुम थी कहाँ? हम यहीं थे, इसी शहर में। बस थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब संभल चुके हैं। तभी तो वापस कॉलेज लौट आए। अब बस पूरा ध्यान पढ़ाई में डालेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। गुड। ये सब लोग हमें इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? अरे छोड़ो इन सबको, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और हमें तो इस बात से खुशी है कि तुम वापस आ गई कॉलेज में। वी आर फीलिंग हैप्पी। May I come in, मैम? कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, हम आपसे 1 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? यस ऑफ कोर्स। मैम, हमारा नाम गंगा शुक्ला है। 2nd ईयर लॉ बैच के हैं हम। 3rd सेमेस्टर चल रहा है हमारा और 1st ईयर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्लास में गए तो देखा कि अटेंडेंस रजिस्टर में हमारा नाम ही नहीं था। तो गोयल सर ने कहा कि आपसे एक बार बात कर लें। शायद गलती से हमारा नाम रजिस्टर से मिस हो गया। नहीं गंगा, पिछले दिनों जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कैरेक्टर को लेकर जो बातें हमारे सामने आई है वो कुछ ठीक नहीं है। सुनने में आया है कि तुम प्रेग्नेंट हो और बच्चे के पिता के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता है। आई एम सॉरी गंगा, कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है।
इसलिए बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया, तुम अब इस कॉलेज में नहीं रहोगी, तुम्हें रेस्ट्रिकेट किया गया है। तुम्हें एडमिशन देते समय हम सब बहुत खुश थे। एक उम्मीद बढ़ गई थी कि तुम्हारे इस कदम से बहुत सी ऐसी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी जो विधवा होने के बाद अपने परिवार की दया पर जिंदगी गुजार रही है या पड़ी है किसी आश्रम में मजबूर बेसहारा बनकर। हमें ऐसा लगा कि तुम्हें देखकर औरों को भी शिक्षा का महत्व समझ में आएगा, लेकिन तुम्हारे इस एक कदम ने बहुत डिसअपॉइंट किया हम सबको। अब कुछ नहीं हो सकता गंगा, बोर्ड का डिसीजन चेंज नहीं हो सकता। मुझे तुमसे हमदर्दी है और तुम्हारी वेल विशर होने के नाते मैं तुमसे यही कहूंगी कि अगर सोसाइटी में इज्जत से जीना चाहती हो तो बच्चे को जन्म देने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। ये मैंने पुलकित के लिए बनाया था और अभी तक संभाल के रखा है, ये सोचकर कि एक दिन पुलकित का बच्चा पहनेगा। ये सब आपने बनाया? हाँ, नहीं तो क्या, तेरी सास ने अपने हाथों से बनाया। पूरे 9 महीने कटर 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 पटर सीती बिनती रह गई, पर तू तो कुछ नहीं करती। अरे सीख अपने सासू माँ से। जरूर दादी जी, सच में सुप्रिया, अपने बच्चे के लिए ये सब करने में बहुत मजा आता है। जब प्रिंस होने वाला था ना, मैंने भी उसके लिए छोटे छोटे सॉक्स, छोटे छोटे स्वेटर, पर मुझे क्या मालूम था मेरे नसीब में पोता पोती का सुख नहीं। अरे गंगा, आज इतनी जल्दी कॉलेज से आ गई? क्या हुआ गंगा? सब ठीक तो है? उन्हें मैं कॉलेज से निकाल दिया रात में, क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं। किसी को भी हमारे बच्चे से लगाव नहीं है। कोई इसे अपनाना नहीं चाहता, ना सागर, ना उसकी फैमिली और ना ये समाज। और तुम क्या चाहती हो? प्रिंसिपल मैम की बातें अभी भी हमारे कानों में गूंज रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। उसे इस दुनिया में लाकर हम उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। सब उस पर उंगली उठाएंगे, उससे पूछेंगे कि बता तेरे पिता का क्या नाम है। आत्मा क्या गुजरेगी हमारे बच्चे पर। हम तो ये सोच सोच कर कांप रहे हैं कि क्या कुछ सहना पड़ेगा उस मासूम को। रोते नहीं, आओ इधर बैठो, आओ। ये क्या डाल रही थी आप सूप में? वो अम्मा जी की वैद्य की दवाई है, सेहत के लिए अच्छी है ना, तो मैंने सोचा कि सूप में मिला दूं। लेकिन अम्मा जी की दवाइयां तो उनके रूम में होती है ना। सच सच बताइए, आप सूप में क्या डाल रही थी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? जिस फैमिली की वजह से आपका एक लौता बेटा जेल की सलाखों के पीछे है और जिसके कारण आपके पति गुजर गए, उसी फैमिली की आप सेवा कर रही, चिंता करती हैं उनकी। इस सिचुएशन में किसी भी नॉर्मल इंसान को कोई ना कोई शिकायत जरूर होगी। आप भी तो इंसान है ना, संत महात्मा तो है नहीं। अरे गंगा, बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया। गुड, तुम्हारी जगह कोई भी समझदार लड़की यही करती। अच्छा हुआ जो तुमने मेरा सजेशन मान लिया। आओ मेरे ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। नहीं मैम, हमें यही बात करनी है, और अभी, क्योंकि हमने जो किया है उसे लेकर हमें कोई शर्मिंदगी नहीं। गंगा प्लीज, भावना में बहने की जरूरत नहीं है। भावनाओं में बहकाने की कोशिश तो आप कर रही थी हमें मैम, लेकिन हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमने फैसला कर लिया, ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, जरूर आएगा। हम इसकी जान नहीं लेंगे। हमारा बच्चा पिता के नाम के बिना भी इस दुनिया में जिएगा। समाज उसे ना स्वीकार करे तब भी उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसके साथ होंगे हर मोड़ पे, हर कदम पे। हम उसे माँ का प्यार भी देंगे और पिता का दुलार भी देंगे। मैम, आपको लगता है ना कि हमने गलत किया है? तो आप ही बताइए,
क्या किसी को चाहना गलत है? क्या अपने दिल की बात सुनकर अपने प्यार को पूरी तरह जी लेना गलत है? अगर है तो ठीक है, आप हमें गलत कह लीजिए। नैतिकता की बात कर रही थी ना आप, तो मॉरली क्या सही है क्या गलत है ये कौन डिसाइड करता है मैम? वही लोग ना जो खुद को समाज का ठेकेदार समझते हैं, लोगों को डरा के रखना चाहते हैं, कानून तक की परवाह नहीं करते। आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। अच्छा होगा अगर तुम अभी इसी वक्त कॉलेज प्रीमाइसेस से बाहर चली जाओ। अरे हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स से भी तो लोग पढ़ाई करते हैं ना। हाँ, ये तो आसान भी हो जाएगा। गंगा दीदी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकती है। लेकिन रेगुलर स्टडी कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी से बेटर होती है। अरे डॉली दी, आप समझ नहीं रहे हो। मुझे लगता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ही कर लेना चाहिए गंगा को। पर मेरे हिसाब से गंगा को कॉलेज जाना चाहिए। इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जॉब भी कर लेगी, पढ़ाई भी साथ में हो जाएगी। पर मेरे हिसाब से गंगा को कॉलेज जाना चाहिए। नहीं, मुझे पढ़ाई तो गंगा को वापस लो, 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 गंगा को वापस लो। गंगा को न्याय चाहिए। इंसाफ सिखाने वाले कॉलेज पे ना इंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा पर सबका अधिकार, वक्त की मांग है। अब तो अपनी सोच को बदलो। जिंदगी को जन्म देना पाप नहीं, तो गंगा को ये सजा क्यों? गंगा को वापस लो, 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 गंगा को वापस लो। डोंट वरी गंगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यस गंगा, हम तुम्हारे साथ इंजस्टिस नहीं होने देंगे। सम्मान समारोह तो 1 घंटा पहले ही खत्म हो गया। पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए। अम्मा जी आते होंगे ना? क्यों परेशान हो रही हैं आप? आ जाएंगे वो लोग। लो आ गए, देखिए। रुक 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 रुक। अरे अम्मा जी, पहला अवार्ड तो मिला नहीं है मुझे। पहला या 50वां अवार्ड तो अवार्ड ही होता है ना। इतना बड़ा सम्मान मिला तुझे और आरती के साथ तेरा स्वागत भी ना करूं, ये क्या बात हो गई? चुपचाप खड़ा रहेगा। ठीक है अम्मा जी, जैसे आपकी इच्छा। गंगा, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं मैडम, सिर्फ इन्हें ही बुलाया प्रिंसिपल मैडम ने। लेकिन आप चिंता मत करो। गंगा, तुम जाओ, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। जो तुमने किया है गंगा, आज तक हमारे कॉलेज में कभी किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, सारे स्टूडेंट को बहला फुसला कर धरने पर बिठा दिया। बात अब मेरे बस में नहीं रही। बोर्ड मेंबर्स ही अब डिसाइड करेंगे कि तुम जैसे स्टूडेंट के साथ क्या किया जाए। तुम समझ रही हो ना? बात अब मेरे हाथ में नहीं रही। कमेटी के ये 6 मेंबर्स ही अब तुम्हारे फ्यूचर का फैसला करेंगे। हम सब यहाँ इंसाफ करने के लिए आए हैं मिस गंगा शुक्ला। हमें किसी की भी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। जो इस इंस्टीट्यूशन के लिए सही है, जो होना चाहिए, वही करना हमारा मकसद है। लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज करने के लिए कह सकती हैं। लगता है हमारी किस्मत में कुछ गिने चुने लोगों से ही बार बार हमारा सामना करवाने की ठान रखी है। हमें बोर्ड में कोई बदलाव नहीं चाहिए। हम इस इम्तिहान के लिए भी तैयार हैं मैम। ये लो सूप पी लो। मामी प्लीज, मुझे कल भी इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। माँ जरूरी है पीना क्या? बिल्कुल जरूरी है, पीना ही पड़ेगा। चलो पियो, अच्छे बच्चों की तरह। तुम्हें बुखार था ना, इसलिए तुम्हारा मुंह कड़वा हो गया था। पियोगी नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। चलो पियो। सुप्रिया, अगर सूप नहीं पियोगी तो बीमार पड़ जाओगी और बच्चे पे असर होगा। पी लो। प्रभा महाराज जी क्या करें? वो सब्जियां काट रहे हैं। आराम से सुप्रिया, आराम से पियो। पानी चाहिए? पानी चाहिए? प्रभा, प्रभा पानी लेके आओ। मैं अभी पानी लाती हूँ। हाँ,
क्या हो गया? आराम से पीना चाहिए ना सुप्रिया। प्रभा जल्दी पानी ले आओ। प्रभा क्या हो गया? मिस गंगा शुक्ला, हम आपके सवालों का जवाब देने नहीं आए, आपके प्रोटेस्ट का कारण पूछने आए। आप उसका जवाब दीजिए। जी जी जरूर। आपने जिन लोगों की बात की, ट्रस्टीज, पेरेंट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेज उनसे नहीं बनता है। एक कॉलेज या इंस्टीट्यूशन तो स्टूडेंट्स और टीचर्स से बनता है, जो शिक्षा देने और लेने के मकसद से मिलते हैं। लेकिन ये कैसी संस्था है जहां बाहर वालों की राय पर एक स्टूडेंट को सजा दी जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों को हमारे निजी फैसले पर ऐतराज है। ये तो सरासर अन्याय है ना। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग भी हमें सजा देने के हक में हैं? हमारे हौसले को कुचलना चाहते हैं ताकि हम अपना सपना ना पूरा कर सकें? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो क्या हमारा प्रेग्नेंट होना ही उसकी वजह है? आज की दुनिया जहां इंसानियत दम तोड़ रही, जानवर ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी तुलना इंसान से की जाए। हम कायदे कानून के खिलाफ नहीं है, बस उन नियमों को हम नहीं मान सकते जो इंसान की सोच को बेड़ियों में जकड़ के रख दे। ये नियम कायदे ये तो लोगों को अनुशासन में रखने के लिए बने, जिंदगी आसान करने के लिए बने। लेकिन समाज के कुछ ऐसे भी घिसे पिटे नियम कायदे हैं जिन्होंने इंसान का जीना मुश्किल कर दिया। हमें आपसे सवाल करने से मना किया गया, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि शादी का मतलब क्या होता है? क्या पंडित, मौलवी या प्रीस्ट की मौजूदगी में कुछ रस्मों को पूरा करना ही शादी होती है? क्या ये बंधन दो दिलों, दो आत्माओं का नहीं? क्या प्यार, विश्वास और समर्पण इस रिश्ते की बुनियाद नहीं? मैं पुलकित को फोन करती हूँ। जी मोम। पुलकित, सुप्रिया की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? उसे बहुत खांसी आ रही है। उसे उसकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा तुरंत। लेकिन मोम, आप तो जानती है ना कि लास्ट टाइम डॉक्टर ने बोला था कि इन दिनों वो बनारस से बाहर होंगी, तभी तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला था, और वो तो 2 दिन बाद वापस आ रहे हैं। हे भगवान, तो फिर किसी और डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। पुलकित, तुम परेशान मत होना, पर उसकी खांसी में 1-2 बूंद खून के भी आए। What? खून? तो ठीक है, फिर उसे किसी और डॉक्टर के पास ले चलते हैं। आप ऐसा करिए, पास वाले हॉस्पिटल में लेके उसे पहुंचिए। मैं भी यहाँ से कॉल करके बोल देता हूँ कि इमरजेंसी है। मैं भी पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो जल्दी आ जाना। मैं भी पहुंचती हूँ। सुप्रिया, तुम परेशान मत हो, पुलकित से बात हो गई, वो हॉस्पिटल आ रहा है, हम भी हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है? तुम घबराना मत, मैं ड्राइवर को कहती हूँ गाड़ी निकालने के लिए। आती हूँ मैं। गंगा, क्या हुआ? फैसला तुम्हारे हक में हुआ ना? हमने हमेशा वही किया जो हमें सही लगता है। जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी, तब ऐसे भी लोग हमें मिलते रहे जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में अच्छे लोग अभी भी बाकी हैं, जिन पर भरोसा किया जा सकता है। आज अगर हमारा इम्तिहान है, तो उन लोगों की भी परीक्षा है। अगर हम फेल हो गए ना रात में, वो सब भी फेल हो जाएंगे। क्या मतलब? इन लोगों ने तुम्हें वापस कॉलेज आने की परमिशन दी या नहीं? ये तो बोर्ड मेंबर्स की वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग हमारे साथ हैं और कितने लोग हमारे खिलाफ। अच्छा, तो इसका मतलब वोटिंग होने तक हमें वेट करना होगा? Excuse me. If you don't mind,
इससे पहले कि हम वोटिंग शुरू करें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आए? थैंक यू। मिस गंगा शुक्ला ने अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए इस बोर्ड से अपील की है। इसी कॉलेज में वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती। उनकी सोच, मॉरल्स और एथिक्स को लेकर उनकी क्या अप्रोच है, उससे हम सब सहमत हो या ना हो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है कि गंगा की डिमांड्स ना तो गलत है और ना ही इलेजिटिमेट। वो प्रेग्नेंट है, सिर्फ इसलिए उसे कॉलेज से निकाल दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कानून में। लेकिन मिस्टर सागर चतुर्वेदी, अगर हम गंगा को सपोर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स के ऊपर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ये मदद शायद कुछ लोगों के लिए एक बुरा एग्जाम्पल बन सकती है। गलत एग्जाम्पल? सर, गंगा जैसी लड़की के साथ नाइंसाफी करके हम गलत एग्जाम्पल ही तो रखेंगे सबके सामने। लोग सच बोलने से डरने लगेंगे, सजा से बचने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। सोसाइटी की साफ सुथरी इमेज के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनमें सच बोलने की हिम्मत हो। गंगा चाहती थी तो सारी बात को रूमर कहकर झुठला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और इसीलिए गंगा को मेरी तरफ से तो आई डोंट नो, फुल मार्क्स हैं।